मुरलीधर कॉलोनी निवासी छात्रावास के मुद्दे को लेके अभी यूआईटी नगर निगम में आए हैं। आइए बात करके जानते हैं क्या मुद्दा है और कौन कौन अधिकारी मिले हैं, इनको बात करते हैं। बताइए सर, क्या मुद्दा है आपका और यहाँ पे कौन मिले आपको? हमारा जो मुद्दा है वो हमारे रिहायशी क्षेत्र में अल्पसंख्यक छात्रावास का एक आवंटन सरकार ने कर दिया है। इसके लिए हमने हस्ताक्षर अभियान चला के जन समर्थन जुटाया है। अब हम सभी वार्डों से आसपास के करीबन 50,000 की आबादी है, उनके जनप्रतिनिधियों को लेकर के हम यहाँ उपस्थित हुए और हमने समय लिया हुआ है, संभागीय आयुक्त महोदय से लिया हुआ है, सेक्रेटरी साहब से भी लिया था यूआईटी के, और कलेक्टर साहब से भी लिया था। लेकिन अभी करीबन 11 सवा 11 बज रहे हैं, यहाँ पे ऑफिस में हम जाकर के आए, सभी नदारद मिले हैं, कोई भी नहीं है। हम ज्ञापन देवे तो देवें किसको, जनता अपनी गुहार लगाए तो किसको लगाए, ये स्थितियाँ तो ऑफिस की है। और अब हमारी जो मांग है वो ये है कि जो छात्रावास है उसको तुरंत प्रभाव से रद्द कर दिया जाए। मुरलीधर व्यास कॉलोनी में ऐसी जगह पर आवंटन किया गया है जहाँ पे चारों ओर कन्या महाविद्यालय है, बिंदानी कन्या महाविद्यालय है, राजकीय कन्या महाविद्यालय है, कई मंदिर है और कई ऐसे रिहायशी इलाके हैं जहाँ पर लोगों का आवागमन आदर्श कॉलोनी के रूप में हो रहा है। इसलिए हम ये मांग कर रहे हैं कि आप इस आवंटन को रद्द करें और साथ ही कानूनन रूप से एक प्रोसेस है कि अखबारों के अंदर चस्पा हो जाता है विज्ञापन कि यहाँ के कोई अनापत्ति तो नहीं है, छोटे से छोटी बात है, खांचा भूमि है उसमें भी होता है। तो इतनी बड़ी छात्रावास है, उसके अंदर उन्होंने किसी भी राष्ट्रीय समाचार पत्र में या प्रादेशिक समाचार पत्र में ऐसी कोई विज्ञप्ति जारी नहीं की और आनंद फानंद में चुपचाप जयपुर से आदेश ला करके और हमारे पर थोप दिया गया है। इसका हम सभी इस क्षेत्र के वासी विरोध करने आए हैं। हमारे साथ में हमारे पार्षद भी है वार्ड नंबर 2 के, इनसे भी आप जानकारी ले सकते हैं कि हम गलत हैं या सही है। आपका क्या इस छात्रावास को लेकर क्या चीज़ का विरोध है, किस बात का विरोध है? नमस्कार, मैं श्रीमती सुधा आचार्य 2 नंबर वार्ड से पार्षद। सबसे पहले तो हम प्रशासन से यही जानना चाहते हैं कि मुरलीधर व्यास नगर में जो छात्रावास हेतु भूमि आवंटन की गई है वो किस नियमों के तहत की गई है। जब से ये कॉलोनी स्टेब्लिश हुई है, इसका टाउन प्लान तैयार किया गया है, मेरी जानकारी में नहीं है कि यहाँ किसी छात्रावास के लिए भूमि रखी गई है। यदि की गई है तो क्यों और किन नियमों के तहत की गई है। दूसरा प्रश्न है, जिस कॉलोनी में खेल मैदान और अन्य हॉस्पिटल चौकी, इनके लिए हम लंबे समय से मांग कर रहे हैं, उसके लिए प्रशासन आंखें नहीं खोल रहा है। जो चीज़ हम नहीं मांग कर रहे हैं वो हमारे ऊपर थोप रहे हैं। देखिए, हमारा किसी समुदाय विशेष से कोई विरोध नहीं है, लेकिन जो शांतिपूर्वक 50,000 की आबादी वाले हमारे वासिंदे वहाँ रह रहे हैं, उनकी मूलभूत आवश्यकताओं को तो पहले पूरा करें, उसके बाद इसके बारे में विचार करते। यदि अनापत्ति उन्होंने सर्टिफिकेट लिया है वो भी तो हमें दिखाए। एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा कोई लेने जाता है, यूआईटी 10 चक्कर कटवाती है, कहती है कि अनापत्ति लाइए, ये लाइए, ये लाइए, तो वहाँ पे क्यों लिया गया? देखिए, जनता है तो सरकार है, दोनों में जाके सरकार नहीं बनती है। अब हम जब सभी जनता जन आए हैं यहाँ पे, मेरे वार्डवासी आए हैं, यहाँ पे अंधेर नगरी चौपट राजा नजर आ रहा है। मैं एक चिट्ठी देने आती हूँ, 6 चक्कर काटती हूँ, तब जाकर के कोई मिलता है तो कहता है बहन जी काल नहीं परसों आया। उसके बाद में उनका क्या प्रतिक्रिया रहती है? आप पत्रकार हैं, अब देखिए यहाँ करके अभी क्या समय हो गया है, वो कहते उसको दो, वो कहते उसको दो, वो कहते उसको दो। आखिर जनता जाए तो कहाँ जाए? आहूजा जी हैं, अधिष्ठाता हैं, यहाँ के सेक्रेटरी हैं। मेरे साथियों ने उनको फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि आचार्य जी को दे दीजिए। अब जो आचार्य जी नाम बताया है वो भी नहीं है और अश्विनी आचार्य भी नहीं है। देखिए, देंगे बताइए? इनका छात्रावास का तो विरोध है ही है, लेकिन यहाँ पे आए कोई भी अधिकारी मिला नहीं है। इनको अधिकारियों से भी दिक्कत हो रही है क्योंकि कोई अधिकारी सीट पे मिल नहीं रहा है। तो ये अपना ज्ञापन, ये अपनी मांगे किसके यहाँ पे रखी, किसको बताए, ये भी एक बहुत बड़ी दिक्कतें हो रही है यहाँ पे। यहाँ के जिस भी अधिकारी को फ़ोन करते हैं वो अपने आप को व्यस्त बताते हैं। कोई बोलता है मैं कैंप पे गया हूँ, कोई बोलता है मैं बाहर ग्राउंड में हूँ। तो अब किसको दे ज्ञापन और क्या करे, इनको समझ में नहीं आ रहा है। ये भी एक समस्या बहुत बड़ी है यहाँ की। धन्यवाद। कौन सा कैंप लगा रही है सरकार जहाँ से जनता त्रस्त हो रही है? के लिए यहाँ चक्कर निकाल रही है। एक भी पट्टा, बीकानेर की पब्लिक यहाँ पे पट्टों के लिए चक्कर निकाल रही है, पैसे जमा करवा रही है, जूतियाँ खिसक रही है। एक भी पट्टा इन्होंने जारी नहीं किया, लेकिन आज ये तुष्टिकरण की नीति अपनाते हुए यहाँ पट्टा जारी करते हैं, वहाँ भूमि आवंटन करते हैं। ये न्यायती होने नहीं देंगे, किसी भी सूरत में नहीं होने देंगे। यूआईटी की ईंट से ईंट बजा देंगे। आवाज दो, छात्रावास नहीं खुलेगा, छात्रावास